अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क शाम पूरी तरह मैदान जंग में तब्दील हो चुका है और इसराइल ने पूरी शिद्दत के साथ शाम के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर हमला शुरू कर रखा है। उधर मोहम्मद अल जुलानी, जिनका नया नाम अहमद अश-शरा है, इन्होंने भी अब इसराइल के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता जंग का ऐलान कर दिया है। लेकिन अहमद अश-शरा ने इसराइल के ख़िलाफ़ हमलों का आगाज़ एक नए तरीक़े से किया है, जिसमें डायरेक्ट अहमद अश-शरा शरीक नहीं है, लेकिन शाम की तरफ से लोगों ने इजरायली आर्मी को और इजराइल यहाँ पर जिस दरोज कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है उसके बीच में जंग अब पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ने लगी है। इधर बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, इसने एक बयान दिया है, जो बयान पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़िक्र पैदा करने वाला है। और बयान बेंजामिन नेतन्याहू का यह है कि हमने फ़लस्तीन का नक्शा तो तब्दील कर दिया है और अब वक्त आ गया है सीरिया का नक्शा तब्दील करने का। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि सीरिया का आधा नक्शा हमने पहले ही बदल रखा है। गोलान हाइट्स इजराइल का हिस्सा बन चुका है और असवेदा का जो इलाका है, यानी इजराइल से दिमश्क तक के इलाका को हमने हथियारों से खाली कर दिया है। इस बीच में कोई भी मिलिट्री आर्मी की ताकत नहीं रह गई है। देखिए, ये इजराइल है जो दरअसल फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्ज़ा करके बना हुआ है और यहाँ से सीरिया की, या कह लीजिए शाम की सरहदें शुरू होती है। दिमश्क है जो शाम की राजधानी है और इजराइल ये दावा कर रहा है कि हमने यहाँ से यहाँ तक तमाम इलाक़ों को हथियार से खाली कर दिया है और शाम से अब इजराइल पर कोई हमला नहीं हो सकता। और शाम में जो इजराइली नवाज लोग हैं या वो तमाम कम्युनिटी जिसको इजराइल का समर्थन हासिल है, उसकी हिमायत में भी इजराइल अब पूरे शाम पर हमला कर रहा है। लेकिन जो अरब कबाइल हैं, अब उन्होंने इजराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुख्तलिफ़ अरब कबीलों ने असवेदा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। अरब कबाइल की जो फ़ौजी गाड़ियाँ हैं वो असवेदा में दाखिल हो चुकी है और जो शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस है उसने भी अब दोबारा असवेदा में दाखिल होकर के वहाँ का कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया है और अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और अहमद अल जुलानी, कह लीजिए अहमद अश-शरा, का एक बयान भी आया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये दो तस्वीरें हैं, दो वीडियो के। ये एक अलग अरब कबीला है और ये एक अलग अरब कबीला है। इन दोनों कबीला की वीडियो सामने आई है जिसमें इन दोनों कबीला ने बाज़ाब्ता अपनी तमाम कम्युनिटी को, अपने कबाइल के सरबराहों को जमा करके जिहाद का ऐलान कर दिया है इसराइल के ख़िलाफ़। और इसराइल का समर्थन करने वाली, या कह लीजिए इसराइल की हिमायत याफ्ता जो दरोज कम्युनिटी है शाम में, उसके ख़िलाफ़ इन लोगों ने बाज़ाब्ता अपने हाथों में हथियार लेकर एक वीडियो जारी की है। और इस तस्वीर में आपको जितने शयूख नज़र आ रहे हैं ये तमाम अरब के अहम कबीलों के सरबराह हैं और इन सब ने इकट्ठे होकर अपने हाथों में हथियार, बंदूक लेकर बाज़ाब्ता एक बयान जारी किया जिसमें इन सब का कहना है कि अब हम असवेदा में दरोज कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जिहाद का, जंग का ऐलान कर रहे हैं। सुन्नी मुसलमानों का कत्ले आम क्या है, हमारी ख़वातीन का, हमारी औरतों का रेप क्या है दरोज कम्युनिटी ने, जिसको इसराइल की हिमायत हासिल है। और अब हम मज़ीद चुप और ख़ामोश रहने वाले नहीं हैं। और इन लोगों ने बाज़ाब्ता ये फतवा जारी कर दिया है। इसके अलावा इन लोगों ने ये वादा भी किया है कि जब तक दरोज कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जंग में इनको फतह नहीं मिलेगी और उस कम्युनिटी को हार नहीं मिलेगी, जब तक दरोज कम्युनिटी से असवेदा का कंट्रोल हासिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये लोग कॉफ़ी नहीं पिएंगे। आप स्क्रीन पर वीडियो देखिए जिसमें इनके हाथ में कॉफ़ी का प्याला है और कॉफ़ी को ये नीचे गिरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक हमें दरोज कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जीत नहीं मिलेगी उस वक्त तक हम आइंदा कॉफ़ी, कहवा नहीं पीने वाले हैं। और कहवा अरबों का सबसे महबूब मशरूब है, वो हमेशा अपने खेमों में इसको रखते हैं, पीते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो अरब कबाइल से सामने आई है जिसमें ये तमाम लोग भी इकट्ठे खड़े हैं और कह रहे हैं कि जब तक हमें इजराइल की हिमायत याफ्ता दरोज कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जीत नहीं मिलेगी उस वक्त तक हम वापस लौटने वाले नहीं हैं। और इन लोगों ने भी बाज़ाब्ता
बाज़ाब्ता जंग का, जिहाद का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप इसको देखिए, ये स्क्रीनशॉट है। एक और देर अज़ोर के जो अरब कबाइल हैं, इन्होंने भी बाज़ाब्ता इकट्ठा होकर इसी तरह का ऐलान किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम यूथ है, नौजवान हैं, जिन्होंने कहा कि अस्सवेदा के इलाके में उम्मत मुस्लिमा पर, हमारी माँ और बहनों पर जुल्म हुआ है और इस जुल्म को हम सहने वाले नहीं हैं। इसके अलावा जो दूसरे अरब कबाइल हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं अस्सवेदा के इलाके में। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश ये है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, इस QR कोड को स्कैन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है और जैसे आप स्कैन करेंगे या लिंक पर क्लिक करेंगे एक पेज खुल जाएगा और वहां जाकर के आप मिल्लत टाइम्स की 99 रुपये वाली मेंबरशिप ले सकते हैं। इस तरह मिल्लत टाइम्स से डायरेक्ट आपका एक कनेक्शन हो जाएगा। और आइए आपको बताते हैं कि अहमद अशरा ने जो एक बयान दिया है वो बहुत अहम है। अहमद अशरा ने आज एक बयान जारी किया जिसमें अहमद अशरा का कहना है, इसराइल जंग शुरू कर सकता है लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर सकता। उसने चाल चल ली, अब हम उसके किरदारों का ख़ात्मा करेंगे। मेरा नाम अहमद अशरा है उन लोगों के लिए जो अमन चाहते हैं और जो जंग चाहते हैं, उनके लिए जुलान पहाड़ों का बेटा अबू मोहम्मद अल जुलानी हूँ। तो अहमद अशरा का ये जो बयान है 2 लाइन का बहुत ज़्यादा अहम है। अहमद अशरा कह रहे हैं कि मेरा नाम अहमद अशरा है उन लोगों के लिए जो अमन चाहते हैं और जो जंग चाहते हैं, मैं उनके लिए जुलान पहाड़ों का बेटा अबू मोहम्मद अल जुलानी हूँ। अहमद अशरा का जो असल नाम था मोहम्मद अल जुलानी, इसी नाम से इनको जाना जाता था। जब ये ISI में थे, अलकायदा में थे, उसके बाद इन्होंने खुद है तो तहरीर अश-शाम अपनी तंजीम कायम की और सीरिया की आज़ादी के लिए, शाम की आज़ादी के लिए जंग लड़ी और बशारुल असद की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। रूस की हुकूमत भी बशारुल असद को नहीं बचा सकी। ईरान का पूरा सपोर्ट हासिल था लेकिन बशारुल असद ने पहले ही इसराइल से हाथ मिला लिया था, सरेंडर कर रखा था। इसी वजह से मोहम्मद अल जुलानी की जो आर्मी थी, मोहम्मद अल जुलानी का जो ग्रुप था, इनको लगातार कामयाबी मिलती गई और ये लोग एक पर एक इलाका मुल्क शाम का फतह करते चले गए। पहले हलब, उसके बाद हम्स और उसके बाद दिमश्क पर इन लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया। अब मोहम्मद अल जुलानी ने इसराइल को यही धमकी दी है कि मैं अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहता हूँ, मैं अमन चाहता हूँ और अमन उन लोगों के लिए है जो अमन चाहते हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो सीरिया पर हमला करके, मुल्क शाम पर हमला करके हमें पीछे हटने पर मजबूर कर दे, हमारे मुल्क पर हमला करे और ये बयान दे कि उसने फ़लस्तीन का नक्शा बदल दिया है और अब वो शाम का नक्शा भी बदल देगा, तो ये बयान बाजी मुल्क शाम में नहीं चलेगी और ऐसे लोगों से मैं लड़ने की सलाहियत रखता हूँ। मैं पहाड़ों का बेटा बनकर 10 सालों तक जंग लड़ता रहा हूँ और बड़ी बड़ी आर्मी को पीछे हटने पर मैंने मुल्क शाम में मजबूर किया है और इसराइल को भी सबक सिखाया जाएगा। और अहमद अल जुलानी ने जो यहाँ पर जंग लड़ने का तरीक़ा अपनाया है वही कबाइलियों को आगे बढ़ा करके, शाम की जो हुकूमत है उसकी आर्मी इस वक्त किसी काबिल नहीं है, शाम के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, लेकिन कबाइलियों को आगे बढ़ा दिया है अहमद अशरा ने वाज़े लफ्ज़ों में। और जो अरब कबाइल हैं और ये जो मुख्तलिफ कबीलों ने अस्सवेदा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, दरूस के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता जंग और जिहाद का ऐलान कर दिया है। इससे इस बात का भी वाज़े इशारा मिल रहा है कि अब मुल्क शाम में एक नई खाना जंगी शुरू होने वाली है और ये जो जंग है लंबी चल सकती है। इस वक्त खबर यह भी सामने आ रही है कि इसराइल के जो फाइटर प्लेन हैं वो शाम के आसमानों पर उड़ रहे हैं, लगातार वो बमबारी कर रहे हैं। उधर से अमेरिका कह रहा है कि इजराइल शाम पर हमला ना करे, लेकिन इजराइल अमेरिका की कोई भी बात नहीं मान रहा है और लगातार इजराइल अपने फाइटर प्लेन से बमबारी कर रहा है, लेकिन कबायली वहां जा रहे हैं, हमला कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कबायलियों ने अस्सवेदा पर रॉकेट से हमला किया और जब वहां आग लगी तो इन लोगों ने वायरल वीडियो को इस तरह लिख करके शेयर किया कि आइसक्रीम है, तुम लोग खा लो। इधर ये बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, इसका एक बयान सामने आया और इसका जो बयान है जिसका मैंने शुरू में तज़किरा किया था वो ये कि गोलान पहाड़ों से दरोज़ इलाकों को असलहा से पाक कर दिया है और हमने नक्शा बदल दिया है। पहले फ़लस्तीन का नक्शा बदला था, अब इजराइल का। आप समझिए ये नक्शा है, मैप है पूरा मुल्क शाम का, कह लीजिए मिडिल ईस्ट का। ये इजराइल है जो दरअसल फ़लस्तीन था जिस पर इजराइल ने एक तरह से कब्ज़ा कर रखा है और उसके बाद ये पूरा सीरिया
کا علاقہ ہے، لیکن سیریا کا علاقہ جو گولان ہائٹس کہلاتا ہے اور جو بہت اونچائی پر ہے، 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ ابھی تک اسرائیل کے قبضے میں ہے، حالانکہ یہ اللیگل قبضہ ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی گولان ہائٹس کا یہ جو پورا ایریا ہے، اسرائیل کا ایریا، اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن اسرائیل لگاتار یہاں یہودی بستیوں کو بسا رہا ہے، اور تقریباً 32 سے زیادہ ولیجز یہاں پر اسرائیل نے آباد کر دیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور جنگی نقطہ نظر سے علاقہ بہت اہم ہے جو گولان ہائٹس کا ہے، کیونکہ شام کا علاقہ نیچے ہے، ادھر اسرائیل نیچے ہے، اور بیچ میں یہ پورا پہاڑی سلسلہ ہے، اور جنگ میں جو آرمی پہاڑ پر رہتی ہے اس کو دوسری آرمی پر زیادہ ترجیح ملتی ہے، اس کے لیے جنگ لڑنا آسان ہوتا ہے، اور اس کا جو جنگ میں ایک طرح سے مقام ہوتا ہے بھاری پڑ جاتا ہے۔ تو گولان ہائٹس جب تک شام کے قبضے میں تھا، شام کا ہی علاقہ تھا یہ، تو اس وقت اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنا زیادہ آسان تھا، اسرائیل پر حملہ کرنا ایزی تھا، اور جنگوں میں اس طرح کی لوکیشن یا دو ملکوں کے درمیان اس طرح کی لوکیشن کی بہت زیادہ اپنی ایک ویلو ہوتی ہے۔ اور چالاکی کر کے 1967 میں اچانک اسرائیل نے 3-4 عرب ملکوں پر حملہ کر دیا تھا، شام پر، اردن پر، مصر پر، عراق پر، اور اس وقت بھی اسرائیل نے وہی وجہ بتائی تھی جو وجہ اس وقت ایران پر حملہ کرتے ہوئے اسرائیل نے بتائی، کہ اسے ایران سے مستقبل میں فیوچر میں خطرہ لاحق تھا، اس لیے اس نے اپنے دفاع میں حملہ کر دیا۔ اسی طرح کا حملہ 1967 میں جون کے مہینے میں اسرائیل نے ان 3-4 ملکوں پر کیا تھا، اور گولان ہائٹس کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس کے بعد سے ابھی تک اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ اور اب اس کے بعد سے یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کو بھی اسرائیل نے آرمی سے خالی کرا رکھا، اس سے ادھر اب ایک طرح سے شام کا ایریا ہے، اور یہاں جو دمشق کا ایریا ہے اس پورے علاقے تک اسرائیل ایئر اسٹرائک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور یہ جو وجہ ہے پوری امت مسلمہ کے لیے بے چینی کا سبب بن رہا ہے۔ اب ایک ٹویٹ دیکھیے، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور RT اردو نے ایک ٹویٹ کیا کہ دروز باغیوں کے مظالم سے بچ کر نکلنے والی سویدا کی مسلم خاتون نے کہا، انہوں نے ہمارے مردوں کے سر کاٹ دیے، ہماری عورتوں کی عصمت دری کی، ہمارے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسرائیل خنزیروں کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن امت محمد کہاں ہے؟ آپ سب کہاں ہیں؟ اسکرین پر آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیے۔ یہ عورت، یہ امت مسلمہ کی ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ دروز کمیونٹی جو دراصل اسلام پر یقین نہیں رکھتی، اور ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، لیکن اسلام سے اس دروز فرقے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس فرقہ کے ساتھ اسرائیل کھڑا ہے، اور یہ فرقہ اسرائیل سے جنگی طاقت لے کر کے مسلم عورتوں کے ساتھ ریپ کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، مسلمانوں کے گھر گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اور امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے؟ سعودی عرب کا صرف اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے، ترکی کا اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے، کہیں سے کسی بھی دیش کی آرمی اسرائیل کی آرمی کے خلاف شام میں نہیں آ سکی ہے، نہ تو فلسطین میں لوگ پہنچے، نہ شام میں لوگ پہنچے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو معاملہ ہے اب عرب قبائلوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ عرب کے قبیلوں نے باضابطہ یہ تصویر شیئر کی ہے اور ایک میسج دیا اسرائیل کو، اب ہم چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں دراصل یہ شاہین پرندہ ہے، جس کو عقاب بھی کہا جاتا ہے، اور عرب میں قبائل کی عزت، اس کے فخر اور اس کے تمدن کے اظہار کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اسپیشل انداز میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ شاہین ہے، اور اس کے اوپر عرب کی جو شناخت ہے، رومال یا کوفیہ، وہ اس کو پہنایا گیا ہے۔ ادھر جو اقالہ لگایا جاتا ہے وہ یہاں لگایا گیا ہے، اس کے اوپر 3 ستارہ بنا ہوا ہے، اور یہ پورا ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے کہ عرب کے قبائل متحد ہیں، عرب کے قبائل اپنی ثقافت کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اور وہ اپنی عزت پر کسی بھی طرح کا حملہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو اب عرب قبیلوں نے ملک شام میں ہونے والی زیادتی کو لے کر کے باضابطہ اس تصویر کو جاری کر کے ایک میسج دیا ہے کہ عرب قبائل متحد ہو چکے ہیں، اب وہ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے والے ہیں۔ لیکن یہی عرب قبائل فلسطین میں ہونے والی جینوسائیڈ اور قتل عام کے خلاف ابھی تک متحد نہیں ہو سکے تھے، وہاں کے لوگوں کو انہوں نے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس خبر میں اور بھی بہت کچھ ہے، آگے آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ
मोहम्मद अल जुलानी ने अरब कबाइल को आगे कर दिया है। वो लोग अब वहाँ जंग का मैदान संभाल रहे हैं। अब देखना यह है कि अगले दिनों में इसका रिजल्ट क्या सामने आता है। कुछ और बातें हैं जो अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। और यहाँ पर आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। इस QR कोड को स्कैन करना है आपको, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे या लिंक पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज खुलेगा जहाँ मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप का जो प्लान है वो मौजूद है। 99 रुपये का प्लान है, 500 का भी प्लान है। तो इन दोनों में से कोई भी एक प्लान आप ले सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइब नाउ पर, उसके बाद आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ आपको ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ अपना फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ आपको अपना नाम डालना है और उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज एक तरह से खुल जाएगा। ऊपर UPI ID नंबर आपसे मांगा जाएगा या नीचे डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड डालने का ऑप्शन है। तो अगर आप UPI पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको अपना UPI ID डालना है या जो मोबाइल नंबर है आपका गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ डालना है। मोबाइल नंबर जैसे आप यहाँ ऐड करेंगे पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही ऊपर कुछ ही सेकंड में इस तरह का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये जो देख रहे हैं आप। और इस नोटिफिकेशन को आपको जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे ये पेज खुल करके आ जाएगा और अप्रूव ऑटो पे पर आपको क्लिक कर देना है। फ़ोन पे अगर आप चला रहे हैं तो एक्सेप्टेड, या पेटीएम चला रहे हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा और इस पर आप जैसे ओके करेंगे, क्लिक करेंगे, इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर बन जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्कैन कीजिए और मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। अपने दोस्तों से भी कहिए, अपने जानने वालों से भी कहिए कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप लें। हमें सब्सक्राइब करें, मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मीडिया इस वक्त हमारी कौम की, हमारी कम्युनिटी की सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस जिम्मेदारी को निभा रहा है। मैं अपनी तमाम तर चीज़ों को छोड़कर मीडिया के ज़रिए मुसलमानों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहा हूं और इस मुहिम में अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर मैं तन्हा रह जाऊंगा। आप सब ने अभी तक साथ दिया है, अब आप सबसे गुजारिश है कि मज़ीद साथ दीजिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।